Hello students, let's start with a new chapter named Heron's formula. Heron's formula is all about finding area of triangles. उसका ये फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन है. उसका एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे कि इस हेरॉन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशंस कहाँ है. बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं. वो बेसिक्स जो इस फॉर्मूले में इस चैप्टर में काम आने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर को रिकॉल करते हैं. क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर फॉर एग्जांपल एक अगर कोई एक फिगर है, अगर हम किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और अलोंग द बाउंड्रीज चलते हैं और फाइनली उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस, डिस्टेंस कवर्ड बाय अस इज नोन एज पेरीमीटर. फॉर एग्जांपल कोई रेक्टेंगल है L प्लस बी, L एंड B इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है. हमने यहाँ पॉइंट से स्टार्ट किया, कवर किया, इसको अलोंग द बाउंड्रीज चलते गए और फाइनली यहाँ पहुंचे. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज नोन एज पेरीमीटर. नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू L प्लस बी, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, दो बार L और दो बार B. इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. अगर ये कोई रोम्बस हो या कोई स्क्वायर हो जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यू नो दैट. नाउ द पेरीमीटर विल बी A प्लस A प्लस A प्लस A, दैट इज 4A. ओके. अगर कोई ट्राइंगल है विद साइड्स A B C, तो पेरीमीटर क्या होगा? A प्लस B प्लस C, दैट इज P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. दिस इज द पेरीमीटर. ओके. अगर यही इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स विल इक्वल A A A होती, तो पेरीमीटर विल बी 3A फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना. इट इज 3A लाइक दैट है. इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम समझते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना. एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर बेस जैसे हमने बताया, दैट इज. तो पहले जब नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, हम जानते हैं, अभी तक हमने पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं ना. हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक. लेट्स टेक ए ट्राइंगल. एक ट्राइंगल लेते हैं हम. नाउ इस ट्राइंगल में अगर एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक, तो इसका बेस क्या होगा? देन BC इज द बेस और AD इज द हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AD. हमें BC पता है और अगर एक बेस पता है और हाइट पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. कोई चीज अगर हमें गिवन नहीं भी है तो इफ वी कैन फाइंड आउट दैट, अगर हम उसको निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद साइड्स A, ठीक है, और तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बेस को बाइसेक्ट करता है, दूसरे साइड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है. इसका मतलब ये दोनों हाफ कितने हो गए? ठीक है. और अब हमें अगर हमें इसका एरिया निकालना है, देन एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमें दिया है A और हमें हाइट दी है. हाइट हमको नहीं दी है, हाइट हमको दी नहीं है, इसको निकालना है हमको. क्या हम यहाँ की हाइट निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ये हमें पता है, ये हमें पता है. कैन वी फाइंड दिस? AD बता सकते हैं और AD को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा. सिमिलरली अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो यहाँ दो साइड्स इक्वल है, तीसरा साइड अलग है, बट प्रॉपर्टी यही है कि अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सिमिलरली इफ वी कैन फाइंड आउट दिस, वी कैन फाइंड द एरिया. बट व्हाट विल हैपन अगर कोई ट्राइंगल एक स्केलन ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल एक स्केलन ट्राइंगल है और इसका हम हाइट फाइंड नहीं कर सकते, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इसको हाइट निकालने का, और हमें तीन साइड्स गिवन है, तो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? ऐसा अभी तक हमने किया है क्या कभी? अभी तक तो हमने इसको नहीं पढ़ा है.
और यही इसी चीज का फॉर्मूला निकाला है एक मैथमेटिशियंस है हेरॉन्स, उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया है. लेट्स सी व्हाट इज दैट फॉर्मूला. नाउ फॉर सच ए ट्राइंगल, area of triangle, area is equal to, now this, let's see, s into s minus a, s minus b and s minus c. Now area of such triangle whose three sides are given to us is known as, is equal to square root of the product of s, s minus a, s minus b and s minus c. Now what is this s? S is known as semi-perimeter. सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू, का क्या मतलब है, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ दैट ट्राइंगल, है ना. सेमी सर्कल एंड हाफ सर्कल इज सेमी सर्कल, पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर, तो दैट इज सेमी पेरीमीटर मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर. तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज a plus b plus c. दिस इज द पेरीमीटर एंड हाफ ऑफ दिस is known as semi-perimeter. So S is equal to A plus B plus C by 2. This is the formula for finding S. Now we have S. We are given with A, B and C. We can find S minus A, S minus B, S minus C. सब चीज निकाल सकते हैं. यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और एरिया को हम कंप्यूट कर सकते हैं. Now this chapter is based on this formula, Heron's formula. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक ही फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो हमको इसको अगर अच्छे से समझते हैं तो हम इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. और इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट अस सी सम एप्लीकेशंस ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला. हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज होता है क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए. व्हाई क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल को हम ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं. अगर एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड टू टू ट्रायंगल्स. फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोई अगर एक क्वाड्रिलेटरल है दिस ए बी सी डी, अगर हम इसके कोई डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है ना. और भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया तो क्वाड्रिलेटरल कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स के एरियाज को ऐड करके हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया को निकाल सकते हैं. एंड दैट इज द यूज ऑफ, this is the application of Heron's formula to find the area of quadrilateral. Let's see some examples देखते हैं and then we can इसको बहुत आसानी से समझ सकेंगे.